हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं डॉक्टर पंकज मिश्रा स्टडी IQ के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें एक इंटरेस्टिंग फीचर है, और वह फीचर यह है कि इसमें ज्यादातर चीजें भावनाओं पर आधारित है। अगर बहुत सीधे शब्दों में और साफ शब्दों में कहें तो यह अकेला ऐसा विषय है जो मूलतः भावनाओं पर आधारित है, सेंटिमेंट्स पर आधारित है। बाजार में तेजी, बाजार में गिरावट, शेयर प्राइसेस में तेजी, शेयर प्राइसेस में गिरावट, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इन सब चीजों में एक बहुत बड़ी रोल प्ले करती है मार्केट सेंटिमेंट। निवेशकों में क्या सेंटिमेंट है, वो क्या फील कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स, हम भारतीय होने के कारण शायद ऐसा नहीं मान सकते, लेकिन इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था वास्तव में एक भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है। निवेश तब आता है जब आपके मार्केट को लेकर सकारात्मक भावनाएं होती हैं। शेयर्स के प्राइस कब बढ़ते हैं? जब बुल टेंडेंसी मार्केट में हावी होती है और वो ये मानती है कि फ्यूचर में प्राइस ग्रो होंगे। इसके आधार पर वो किसी भी कंपनी में निवेश करती है, उसके शेयर्स खरीदती है, और जैसे ही वो शेयर्स खरीदना शुरू करती है, मार्केट में ये सेंटीमेंट स्प्रेड होने लगता है कि वास्तव में यहां निवेश करने से, इस कंपनी में निवेश करने से बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। तो इन कारणों से इस विषय को हम थोड़ा सा भावनाओं से जोड़कर देख सकते हैं। आज के लेक्चर में मैं आपसे ये बातें क्यों कर रहा हूं? क्योंकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने एक इंडेक्स जारी किया है, वोलेटिलिटी इंडेक्स, अस्थिरता सूचकांक, जिसको बोलचाल की भाषा में हम भय सूचकांक भी कहते हैं। और उस भय सूचकांक में, वोलेटिलिटी इंडेक्स VIX में, यह निष्कर्ष आया है कि पिछले एक सप्ताह में 20 पॉइंट की वृद्धि हुई है, और यह इंडेक्स जो है वो अगले एक महीने का प्रेडिक्शन करता है। तो मुद्दा यह है कि अगर अगले एक महीने में हम बहुत ज्यादा मार्केट फ्लक्चुएशंस, उतार चढ़ाव की उम्मीद कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह लोकसभा चुनाव परिणामों को लेकर मार्केट सेंटीमेंट को दर्शा रहा है, क्योंकि 4 जून के आसपास आपके लोकसभा के रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो आते हैं, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो लोकसभा चुनावों के बाद हम ये मानकर चल रहे हैं कि मार्केट में अस्थिरता का मौसम आ सकता है और ज्यादा अस्थिरता हो सकती है। वास्तव में ये अस्थिरता सूचकांक या वोलेटिलिटी इंडेक्स क्या होता है, वह भी हमें जानना जरूरी है। वोलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो वास्तव में इसकी शुरुआत शिकागो स्टॉक एक्सचेंज ने की थी। एक मार्केट होता है जिसको ऑप्शंस मार्केट कहा जाता है, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज के ऑप्शन एक्सचेंज में शिकागो बोर्ड ने S&P 100 इंडेक्स के आधार पर 1993 में अमेरिका के बाजारों में क्या अस्थिरता हो सकती है, उसके लिए अस्थिरता सूचकांक पेश किया था। ऐसा वोलेटिलिटी इंडेक्स या अस्थिरता सूचकांक पेश करने वाला शिकागो स्टॉक एक्सचेंज पहला मार्केट था। हालांकि इसने यह प्रयोग अमेरिकी बाजार के लिए किया था। 2003 में इसमें कुछ रिफॉर्म्स किए गए, कुछ इंडेक्स में और क्राइटेरियाज जोड़े गए, और नया इंडेक्स जो है वो S&P 500 सूचकांक के आधार पर तैयार किया जाता है। ये इसका शुरुआत है। जो शिकागो बोर्ड ऑफ एक्सचेंज है, उसका ये ट्रेडमार्क है VIX, ठीक है। ये स्टैंडर्ड एंड पुअर्स एक संस्था है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स संस्था किसी भी देश को रेटिंग देती है, क्रेडिट रेटिंग देती है। आपने क्रेडिट रेटिंग पढ़ी होगी। उसमें क्या होता है कि किसी देश में इन्वेस्टमेंट की क्या कंडीशंस हैं, वहां पर इन्वेस्टमेंट के क्या रिटर्न हो सकते हैं, कितना रिस्क है, इन सब के बेस पर वो इवैल्यूएट करता है कि क्या उस देश में निवेश लायक माहौल है या नहीं है। आप न्यूज़पेपर में ऐसी न्यूज़ जरूर पढ़ते रहे होंगे। S&P ने भारत की रेटिंग घटाई, मूडीज ने भारत की रेटिंग बढ़ाई। तो ये इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग संस्थाएं हैं। तो S&P 500 के बेस पर
ये जारी किया जाता है। भारत में जो VIX के नाम के तौर पर भारत VIX जारी किया जाता है और इसको जारी करता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। अब इंडिया VIX क्या है, इसको भी आसान भाषा में समझिएगा। इंडिया VIX जो है वो भारत में जारी करता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो निफ्टी ऑप्शंस बुकिंग जो ऑर्डर बुक होते हैं उनके आधार पर तैयार करता है। जो भी निफ्टी के ऑर्डर्स बुक होते हैं उनके आधार पर वो तैयार करता है। ठीक है। यह जो इंडेक्स है, जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, 30 दिन के लिए जारी होता है और यह दिखाता है कि बाजार में फ्यूचर में अगले 30 दिनों में कितनी इनस्टेबिलिटी हो सकती है। अब VIX का वैल्यू यानी कि मूल्य या मान कहिए, मूल्य या मान जितना ज्यादा होगा वो ये दिखाएगा कि मार्केट में अस्थिरता उतनी ही ज्यादा होगी, और अगर इसका वैल्यू कम होता जा रहा है तो इसका मतलब है अस्थिरता कम होगी, यानी मार्केट स्टेबल होगा। इकोनॉमिक्स के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से इनस्टेबिलिटी को अच्छा नहीं माना जाता। जितना मार्केट स्टेबल होगा उतना ज्यादा वहां पर इन्वेस्टमेंट के चांसेस बढ़ेंगे। जितना इनस्टेबिलिटी होगी उतनी ही डर होगा इन्वेस्टमेंट को लेकर के, इसीलिए इसको भय सूचकांक भी कहा जा रहा है, मैंने शीर्षक में आपको दिखाया था। तो उतना ही मार्केट में इन्वेस्टमेंट को लेकर डर होगा। तो वास्तव में इसका मूल्य जो बढ़ना है वो दिखाता है कि हम इन्वेस्टमेंट को लेकर, हम जो फ्यूचर में फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट आने वाले हैं उसको लेकर के एक डर का माहौल है, और ये अस्थिरता अगर बढ़ती रही तो उसमें लगातार गिरावट आती जाएगी। ठीक है। अब बेसिक मुद्दा यह है कि भारत में जब हम देख रहे हैं चुनाव चल रहे हैं, मजबूत सरकार और एक बड़े नारे के साथ सरकार चुनाव में जा रही है, तब ये जो इंडेक्स है उसकी वैल्यू बढ़ क्यों रही है, यानी कि क्यों भारत में हमारा जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है, जो अस्थिरता सूचकांक है, वो बढ़ता जा रहा है। अब इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला मुख्य कारण है जो आपके लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं उसमें लो वोटर टर्नआउट, यानी कि जो मतदाता है उसका बाहर निकलकर वोट डालने का प्रतिशत लगातार कम हो रहा है। इसको सरकार के द्वारा या प्रमुख दल के द्वारा किए जा रहे 400 प्लस के सीट के दावे के विरुद्ध देखा जा रहा है, विरोध में देखा जा रहा है मार्केट के द्वारा। तो लो वोटर टर्नआउट एक डर क्रिएट कर रहा है कि कहीं सरकार के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी जैसा फैक्टर तो काम नहीं कर रहा है, कहीं लोग असंतुष्ट तो नहीं है। तो मार्केट, अगर सरकार के पास वैसी अच्छी मेजॉरिटी नहीं होगी तो भारत में स्टेबल सरकार नहीं होगी, और अगर भारत में स्टेबल सरकार नहीं होगी तो मार्केट स्टेबल नहीं हो सकता। तो एक बड़ा कारण यह है कि भारत में जो लो वोटर टर्नआउट हुआ उसकी वजह से निवेशकों के मन में और बाजार में ये एक भावना फैल रही है कि यहाँ पर स्थिरता थोड़ी सी कम हो सकती है, मार्केट फ्लक्चुएट कर सकता है। दूसरा बड़ा कारण है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने हाल फिलहाल में भारत में भारी बिकवाली करी है अपनी शेयरों की, यानी कि उन्होंने अपने शेयर्स बहुत ज्यादा मात्रा में बेचे हैं। जब मार्केट में, मैंने आपसे शुरुआत में क्या बताया, अगर सभी लोग मार्केट में बेचने लगेंगे, चीजों को दिखाएंगे कि यहां पर निवेश करना फायदेमंद नहीं है, तो मार्केट में यह सेंटीमेंट जाएगा कि निवेश करना अभी उचित नहीं है, क्योंकि जिनके पास शेयर्स थे वो शेयर्स को बेच रहे हैं। तो अगर मार्केट में भारी बिकवाली दिख रही है तो उससे भी मार्केट में जो निवेशक हैं वो इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे अगले निवेश करने में। तो यहां पर ये दो बड़े कारण दिखाई दे रहे हैं जिनके कारण भारत में अस्थिरता सूचकांक तेजी से बढ़ा है। अब यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो आपको जाननी चाहिए, वो यह है कि इसके पहले भी भारत में ऐसा नहीं है
कि इसके पहले भी जब लोकसभा चुनाव हुए थे, यानी कि हम पिछले लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, तब भी इस इंडेक्स में काफी तेजी से बढ़ोतरी हुई थी। तो चुनाव के आसपास इस तरीके के सेंटिमेंट्स होना कोई असामान्य घटना नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप इस रिपोर्ट के तथ्यों को और कैसे ये जारी होती है और इसके क्या उद्देश्य होते हैं, ये सारी चीज समझ गए। इस लेक्चर को आप प्रीलिम्स में इकोनॉमी के हिसाब से तो देखते ही हैं, साथ ही साथ आपके मेंस में भी इकोनॉमी में ये काम आएगा। आप इस लेक्चर के बाद मुख्य रूप से क्या कर सकते हैं? मुख्य रूप से 2-3 चीजों को आप देख सकते हैं। सबसे पहले आज आपको देखना चाहिए कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होती हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, जिसमें आपको ग्लोबल भी देखनी चाहिए और इंडियन भी देखनी चाहिए। मुख्य देखिएगा, और उसके साथ साथ आपको ये देखना चाहिए कि इन जो 2-3 बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, उसमें इंडिया की रैंक क्या है और उसमें क्या चेंजेस आए हैं रिसेंट ईयर्स में, वो अच्छे हुए हैं या बुरे हुए हैं, ये देखिएगा जरूर। ठीक है, इसके सिवा जो दूसरी चीज है जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया, पोर्टफोलियो निवेशक, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, इसे भी आप लोग जरूर देखिएगा। तो आज के लिए आप ये 2 वर्क हैं जिन्हें नोट कर लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि इन्हें करें। आप इसे करने के बाद आप चाहें तो कमेंट करके बता भी सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं अगली न्यूज के साथ। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।